In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I am Mrs. Neelam Aamir, Principal of the Educators Global Academic Campus, Kamaki. In this short video message, I'll let you know that how we have faced the most critical pandemic situation very successfully. And Alhamdulillah, we are working very confidently and in a better way. जब 14 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो स्कूल्स वाले बिल्कुल भी इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे और ना ही उन्हें पता था कि स्कूल्स के साथ ये कुछ होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो ही स्कूल क्लोज़ हुए, कुछ स्कूल्स में पेपर हो रहे थे, कुछ स्कूल्स जो हैं वो नया सेशन स्टार्ट करने ही वाले थे। एवरीथिंग वाज हाफ बेक्ड। अब जब स्कूल क्लोज़ हुआ तो हमने फ़ौरन अपने स्कूल की मैनेजमेंट की मीटिंग कॉल की, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा। इसमें हमारे स्कूल के डायरेक्टर ने सबसे पहले एक आइडिया प्रेजेंट किया कि हम इस्लामिक वे से चलेंगे। जो वे ये है, डू गुड एंड हैव गुड। हम अपने स्कूल में मौजूद स्वीपर्स, ड्राइवर्स, इवन 1 डे बिफोर रिक्रूटेड टीचर्स, तमाम जो भी टीम के मेंबर्स हैं, किसी को भी गुड बाय नहीं कहेंगे। हम इनका ख्याल करेंगे और डेफिनेटली ये हमारा ख्याल करेंगे, ये हमारे बच्चों को अपने साथ अटैच करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल हुई कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें रिज़ल्ट मिला। जब स्कूल क्लोज़ हुआ तो हमारे अभी 2 एनुअल पेपर्स जो थे वो अभी कंडक्ट होने थे, लेकिन लॉकडाउन शुरू हो गया। सबसे पहला हमें चैलेंज आया कि बच्चों को न्यू सेशन कैसे स्टार्ट कराएं। अब इस न्यू सेशन को स्टार्ट कराने के लिए बुक्स का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सख्ती थी। फिर हमने एक प्लान किया कि हम इसकी ऑनलाइन डिलीवरी देंगे। अपने स्कूल में मौजूद हर बच्चे को हमने इंडिविजुअली होम डिलीवरी के थ्रू बुक्स दी। जब बच्चों को बुक्स दी तो हेड ऑफ़िस ने हमारे साथ ये कोऑपरेट किया, हमारे लिए इतनी अच्छी प्लानिंग की और हमें स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्लान भेजना शुरू कर दिया। हमने फ़ौरन ही विदिन 2 डेज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने सारे बच्चों को ऑनलाइन लिया और हमने डेली डायरी सेंड करना शुरू कर दी। हेड ऑफ़िस के वो स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्लान सेंड करना शुरू कर दिया। बच्चों को डेली काम देना और बच्चों ने वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ये हुआ कि हम तो सारी चीज़ें दे रहे थे, लेकिन पेरेंट्स स्कूल में कुछ नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। हमने अगेन अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया और हमने सोचा कि अब हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे प्रॉपर, और इन ऑनलाइन क्लासेस का सारा कंटेंट हम स्कूल में सपोर्टिव मटेरियल के फॉर्म में देंगे। पेरेंट्स स्कूल में आएंगे और 1 मंथ का सारा सपोर्टिव मटेरियल लेके जाएंगे और ये मटेरियल उनको मिलेगा जो अपनी फ़ी पे करेंगे। अब इस प्लान को करते ही अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में फ़ाइनेंस की सिचुएशन भी बेहतर हो गई और टीचर्स के लिए और बाकी सारे स्टाफ के लिए उनकी सैलरीज पे करना, वो वाले मसाइल का ख़ात्मा हो गया। बच्चों ने 2 मंथ्स पढ़ा। करते करते मई आ गया। अब मई में हमने सोचा कि इतना ज़्यादा स्टडी करा लिया तो क्यों ना थोड़ी सी पॉलिसी को चेंज करें ताकि बच्चे और पेरेंट्स और स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करें। तो हमने ऑनलाइन असेसमेंट लॉन्च कर दी। ये ऑनलाइन असेसमेंट हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू ली और हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बच्चों का पेपर भेजा। बच्चों ने उसे सॉल्व किया, फ़ौरन ही बच्चों को अपने रिज़ल्ट का भी पता चल गया साथ ही, और बच्चे इससे बड़े एक्साइटेड हुए और हमारे सिस्टम में एक दफ़ा फिर से जान आ गई। उसके बाद हेड ऑफ़िस ने हमें स्टूडेंट्स के समर पैक्स भेजे। हमने जुलाई और अगस्त में बच्चों को वो समर पैक स्कूल से प्रोवाइड किए हार्ड कॉपी में, और ऑनलाइन उनका सोल्यूशन कराया। सोल्यूशन कराने के बाद फिर से हमें लगा कि बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। तो हमने बच्चों का मिड टर्म लॉन्च कर दिया। अब ऑलरेडी बच्चे ऑनलाइन पेपर्स दे चुके थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इस दफ़ा हमने सोचा कि न्यू ये करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे और सब्जेक्टिव पेपर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करके एक स्पेसिफिक टाइम में सॉल्व करके बच्चों से मंगवाएंगे। वो भी एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रही और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से ये जो पहला लॉकडाउन का पीरियड था उसको गुजारा, जिसमें नो डाउट ऑनर्स को तो प्रॉब्लम आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल टीम को, बाकी सारे लोगों को सैलरीज मिलती रही, निज़ाम बड़े अच्छे से चलता रहा। संगे गिरा राह में हायल तो क्या हुआ, संगे गिरा राह में हायल तो क्या हुआ, मंजिल छुपी हुई मेरे हौसलों में है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में स्कूल खुल गए, बच्चे 2 मंथ्स के लिए स्कूल आए और हमें बड़ा अच्छा टाइम मिल गया कि हम अपने आप को मज़ीद अच्छे से तैयार कर सकें, क्योंकि हम भी जानते थे और सब जानते थे कि कोविड-19 अभी तक हमारी ज़िंदगियों से बाहर नहीं निकला। इसलिए हमने जो भी स्कूल में बच्चे आए उन सबको दोबारा से आईडीज़ क्रिएट की, उनको व्हाट्सएप नंबर्स दिए, सारी चीज़ें उनका अपडेटेड डाटा अपने पास किया ताकि किसी भी सूरत हाल में हम दोबारा इन बच्चों को प्रॉपर ऑनलाइन ले सकें। जब बच्चे अभी 2 मंथ स्कूल आए, स्कूल आने के बाद अभी उनके दिसंबर टेस्ट स्टार्ट होने थे तो नवंबर के एंड पे अचानक फिर स्कूल क्लोज़ हो गया।
अब इसमें हमने फिर बच्चों को ऑनलाइन क्लास पे फ़ौरन ले गए, लेकिन इस दफ़ा और पिछली ऑनलाइन क्लास में फ़र्क ये था कि पिछली ऑनलाइन क्लास में हमारे पास 40% बच्चे ऑनलाइन थे, लेकिन इस दफ़ा वाली ऑनलाइन क्लास में हमारे पास 70% बच्चे ऑनलाइन आ गए, क्योंकि हमारे पास बच्चों के पास अपडेटेड डाटा था। हमने बच्चों को लेक्चर्स दिए, बच्चों को एजुकेट किया, उनके पेरेंट्स को एजुकेट किया कि आपने अपने बच्चे का जो पहले लॉस किया है, अगर कोई आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने उसको सेव करना है। इसके लिए जब दोबारा लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो मैसेजेस बनाए जाएं पेरेंट्स को गाइड करने के लिए। अब उस वीडियो मैसेजेस को जब मैंने बनाना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया, जो कि बड़े सक्सेसफुली मूव कर रहा है। लिहाजा जब भी कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल से पॉजिटिविटी ढूंढना और उस मुश्किल को अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। हमने दिसंबर में एग्ज़ाम्स लिए बच्चों के, दिसंबर इसी तरह से पेपर्स में गुज़रा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी में दोबारा स्कूल खुल गए। स्कूल खुलने के बाद हमने बच्चों को दोबारा से उनकी जो डेफिशिएंसी थी हमने सिलेक्टिव सिलेबस किया, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ऊपर थे, कुछ बहुत नीचे थे। जिन बच्चों ने बिल्कुल ही स्टडीज़ को टच नहीं किया था वो क्लासेस के साथ चल ही नहीं रहे थे, तो हमने बहुत सिलेक्टिव सा बेसिक सिलेबस उठाया सारे सब्जेक्ट्स का और उसको दोबारा से कराना शुरू कर दिया, ताकि इस साल के जो हमारे बच्चों का नुकसान है वो अगले साल पे इफ़ेक्ट ना हो। ये 2-3 मंथ्स हमें काम के लिए मिले। हमने एनुअल पेपर लिया, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन लास्ट पेपर था बच्चों ने भी पेपर दिया और लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया। अब मार्च का जो लॉकडाउन था वो तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी। जो ही मार्च का लॉकडाउन हुआ पेरेंट्स को पिछला साल पूरा याद आ गया कि पूरा साल फीस दी, बच्चों ने पढ़ा नहीं, अब क्या होगा, अगला साल भी ऐसे गुजरेगा। पेरेंट्स का मोराल एकदम नीचे, टीचर्स भी परेशान और हम सब भी परेशान कि अब इस साल को कैसे गुजारें। जो भी पेरेंट्स स्कूल में आता था वो ये उनके एक ही सवाल था कि इस साल भी यही सिस्टम चलेगा। इसमें हमने अपने हौसलों को फिर से जवान किया और हमने 360 डिग्री पे जाके कैंपेन शुरू कर दी। पहले सपोर्टिव मटेरियल था, ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि जितनी ही मुश्किल सूरत हाल होती है उतना ही अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए, तो क्यों ना हम कस्टमाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, जिसमें उन्हें लगे कि वाकई ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने ये किया कि इन सारी चीज़ों के साथ हमने व्हाट्सएप वीडियो कॉल शुरू कर दी। उस वीडियो कॉल का ये फ़ायदा था कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जाता था, नोट्स साथ दिए जाते थे, लेकिन उस ऑनलाइन क्लास के बाद टीचर वीडियो कॉल करता था ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, और वो जितना भी काम डेली डायरी का होता था टीचर उससे हर बच्चे से सुनता था। उससे पेरेंट को वाकई में लगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, इसलिए हमने भी इनका ख्याल करना है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम और पेरेंट्स तो आपस में इन कांटेक्ट हैं, तो क्यों ना बच्चों को बच्चों के ज़रिए ही मोटिवेट किया जाए। हमने ये किया कि हमने बच्चों को, जो अच्छे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनके ग्रेड्स अच्छे थे, जो हर तरह से स्कूल के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हमने उनको बुलाया और हमने उनके मैसेजेस रिकॉर्ड किए। आप स्क्रीन में बच्चों के मैसेजेस देख सकते हैं, जिसमें वो दूसरे बच्चों को, अपने क्लास फेलोज़ को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपग्रेडेड हूँ, मेरे पास सारा नॉलेज है, तो आप क्यों नहीं कर रहे। इस मैसेज ने रियली डिड वंडर फॉर द स्टूडेंट्स, और सारे बच्चे अगेन से ऑनलाइन क्लासेस में विद न्यू पैशन एंड न्यू मोटिवेशन स्टार्ट हो गए। अब इस टाइम पे हमने, जब से स्कूल क्लोज़ है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हम उनका फ़ीडबैक ले रहे हैं, और हम बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही लेके चल रहे हैं जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे टीचर्स सब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि वो हमारी सर्विसेज को एक्नॉलेज कर रहे हैं और हम ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा भी स्ट्रेंथन्ड फील करे। 2 मंथ्स पढ़ाने के बाद हमने मई में इनकी फ़र्स्ट असेसमेंट स्टार्ट की हुई है। आजकल फ़र्स्ट असेसमेंट चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80% बच्चे हमारे साथ फुली अटैच्ड हैं। यहाँ पे मैं ये शेर ज़रूर बोलूँगी, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। मुझे उम्मीद है कि आफ्टर ईद स्कूल खुल जाएंगे और इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह हम नई प्लान के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, नए करेज के साथ, मार्केट को स्टडी करते हुए नए पॉलिसीज़ के साथ दोबारा ऑनलाइन होंगे और अपने बच्चों को उनके हर तरह के तालीमी नुकसान से बचाएंगे। क्योंकि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में
कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।